नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम की तैयारी में या किसी भी प्रकार की तैयारी में सबसे अहम योगदान करता है, और वो है आपका अपना नोट्स। ठीक, तो आज हम इस कक्षा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और अगर इस तरीके के आधार पर आपने अपने नोट्स बनाए तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज मूलतः 2 से 3 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो आप सभी बार बार पूछते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक बातों पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है जो आप सभी सबसे ज्यादा पूछते हो कि क्या आप पढ़ाई करने के दौरान हमें नोट्स बनाना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितना है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं एक टॉपर से। आप चाहते हो टॉपर बनना, लेकिन टॉपर बनोगे कब? जब मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर आप सही सही दोगे, और मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर सही तब दे पाओगे जब चीजें आप सभी के दिमाग में हो, और दिमाग में तभी रहेगी जब आप बार बार उसको रिकॉल करोगे। और जिस किताब से आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हो उस किताब को बार बार पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, और इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि आपके पास अपने हर एक विषय का एक प्रॉपर नोट्स रहे। नोट्स के भी 3 प्रकार है, अभी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन सा नोट्स जो है वो जो आपको टॉपर बना सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे मस्तिष्क पर रिसर्च भी हो रखा है, और इसमें यह पाया गया है कि जो भी हम आज पढ़ते हैं कल तक लगभग उसका 70 से 80% हमारे दिमाग से उतर जाता है। तो अब मस्तिष्क में रखे कैसे? तो इसके लिए हमें बार बार एक समय अंतराल पर हमें उसको रिवाइज करना होता है, और अगर हम चाहें कि पुस्तक से रिवाइज करें तो संभव नहीं है कि 200-500 पेज की पुस्तक आप बार बार पढ़ें, और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि आपके पास अपना प्रॉपर नोट्स हो, ताकि जो 200-250 पेजेस में आपकी पुस्तक है उसको कम से कम पेज में आपके पास रखा हो, ताकि आप कम समय में ज्यादा बार उसको रिवाइज कर सके। तो अगर बात करें कि नोट्स बनाना जरूरी है, तो हाँ बेहद जरूरी है। लेकिन अब अगला प्रश्न है, अगर है तो कितना है? तो आप यह समझ सकते हो कि इसके बगैर आपकी तैयारी उस आधार पर मानी जा सकती है कि आप 1 वर्ष पढ़ने के पश्चात बिना रिवीजन के अगर आपने अपने आप की तुलना की पिछले वर्ष से, तो फिर आप पाएंगे कि फिर आप वहीं पर हो, आपको 1 वर्ष पढ़ने से कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नोट्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी विषय हो जाता है। दूसरा है कि नोट्स कब बनाएं। अगला प्रश्न तो यही आता है ना, और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि पहली बार किसी विषय वस्तु को हमने पढ़ना शुरू किया और एक लाइन हमने पढ़ा और नोट्स बनाना शुरू कर दिया, यानी कि पहली रीडिंग से ही आप नोट्स बनाना शुरू कर देते हो, जो कि सही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आप नोट्स बना रहे हो पहली रीडिंग्स के साथ, तो आप उस किताब से अपनी दूसरी किताब बना रहे होंगे। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप 1 से 2 बार उसको रीडिंग करें, पढ़ें, समझें किसमें क्या क्या विषय वस्तु है, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, और जरूरी जो चीजें हैं 1-2 बार पढ़ने के बाद उसको हाईलाइट करो। पहली बार हाईलाइट करोगे तो लगेगा कि हर एक चीज जो है वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी टाइम वेस्टेज करेगा, और आप दूसरा पुस्तक आप अपने लैंग्वेज में लिख डालोगे। तो 2 से 3 बार पहले रीड करो, उसके बाद हाईलाइट करो, और हाईलाइट करने के पश्चात आपको नोट्स बनाना शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नोट्स हमें यहां पर कब बनाना चाहिए। तो कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग के बाद हमें नोट्स बनाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि नोट्स को बनाए तो बनाए कैसे। सबसे पहले तो यहां पर हम देखें कि नोट्स के प्रकार कितने हैं, है ना। अगर हम बात करें नोट्स के प्रकार, तो ध्यान रखिएगा नोट्स मूलतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मूलतः आपके 3 प्रकार के नोट्स होंगे। पहला जो आप नोट्स बनाते हो वो होता है आपका लॉन्ग नोट्स, उसके बाद जो बनाओगे वो होगा आपका शॉर्ट नोट्स, और फिर जो एक आप लास्ट बनाते हो, है ना, उसे हम बोलते हैं बुलेट नोट्स। और यही वो नोट्स है जो आपको टॉपर बनाता है। हर एक टॉपर के पास बुलेट नोट्स होता है, और ध्यान रखना 100 में से 97% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम या तो ये नोट्स बनाएंगे, ये बना ही नहीं पाते, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और रिवीजन करने का सबसे फास्ट तरीका अगर कोई है तो वो है हमारा बुलेट नोट्स। 3% स्टूडेंट यहां पर ये चीज बनाते हैं और वो हमेशा ही टॉपर रहते हैं। तो अब बात करें ये बुलेट नोट्स का मतलब क्या हुआ। आओ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि आपके पास कोई भी बुक है,
है ना, कोई भी आपके पास बुक है, अगर बुक की बात करें हम एन एवरेज ले लेते हैं 250 पेज का आपका ये बुक है, ठीक है। पहली बार दूसरी बार पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जो आप पहला नोट्स बनाओगे, वो पहला नोट्स जो होगा वो होगा आपका लॉन्ग नोट्स, है ना। यानी कि 200-250 पेज की जो पुस्तकें हैं आप इसको लगभग 100 पेज में समेट दोगे, है ना। 200 से लेकर 250 पेज की पुस्तकों को आप 100 पेज में समेट दोगे और ये होगा आपका लॉन्ग नोट्स। और आप ध्यान भी देना, इस वीडियो के देखने के पश्चात एक बार देखना कि आपने अभी तक के पढ़ाई में कहां तक का नोट्स बनाया है। क्या लॉन्ग पर ही आकर रुक गए, या आप शॉर्ट नोट्स बनाए और वहां पर रुके हुए हैं, या आपने बुलेट नोट्स बनाया भी है। ईमानदारी से आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य ही देना, ठीक। अब लॉन्ग नोट्स को आप 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो मैक्सिमम चीजें जो होगी वो दिमाग में याद होती हुई चली जाएगी। अब कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिसको अब आपको लगेगा कि हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, और उसके बाद से अगला यानी कि जो आप दूसरा नोट्स बनाओगे, दूसरा नोट्स वो अब आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और ये जो नोट्स कहलाता है ये कहलाता है आपका शॉर्ट नोट्स, और ये आपका कितना आ जाएगा, तो यहां पर देखें तो 20 से 25 पेज में, ठीक है। तो दूसरे चरण में आपने 250 पेजेस की पुस्तक को 20 से 25 पेज में ला दिया है। अब इसको क्या करोगे, बार बार पढ़ोगे, 2 बार 4 बार पढ़ोगे। अब मैक्सिमम चीजें आपको याद हो चुकी होगी, अब आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। इस वाले नोट्स में आप सेंटेंस लिखते हो, इस वाले नोट्स में जो मेन शब्द है ना, उसके कुछ आधे सेंटेंस आप यहां पर लिखा करते हो। लेकिन जब ये शॉर्ट नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ लोगे, मैक्सिमम चीजें मस्तिष्क में याद रहेगी। अब आपको सेंटेंस लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब आपका बनेगा तीसरा नोट्स, यहां पर तीसरा नोट्स। और ये जो तीसरा नोट्स होता है ना, इसी को हम बोलते हैं बुलेट नोट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, बुलेट नोट्स बोलते हैं। और ये पता है कितने पेज में रहेगा, ये जो 250-200 पेज की पुस्तकें हैं ये मैक्सिमम आपके 1 पेज में समाहित हो जाती है, मात्र 1 पेज। अब सोचो कि कल आपका एग्जाम है, आप जीएस का सब्जेक्ट को ही उठाकर देखो, 5 से 6 सब्जेक्ट या 5 से 8 सब्जेक्ट आपको इसमें क्या करना है, पढ़ के जाना है। कल आपका एग्जाम है, क्या आप संभव है कि ये 250 पेज की 8 किताबें पढ़ के जाके एग्जाम दे सकते हो? संभव ही नहीं है। 100 पेज वाला भी संभव नहीं है, 500 से 8 पेज होगा, पूरा रात दिन लगोगे तब भी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। शॉर्ट नोट वाले शायद कर ले यहां पर, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है, अगर 20 पेज हम एन एवरेज मानते हैं तो 160 पेज दिन रात अगर पढ़ें तो ये रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन अब सोचो ना, जिसके पास हर सब्जेक्ट को 1 पेज में समाहित किया हुआ नोट्स है, उसमें हर एक वो शब्द लिखा हुआ है जिससे उसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही रिवाइज हो जाए। अब ये बच्चा जब जाएगा एग्जाम देने के लिए, कितना पेज पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट है, मात्र ये 8 पेज इसको पढ़ना है। और ये पढ़ता तो 160 पेज पढ़ता। कितना, 160 पेज। हमारे मस्तिष्क पर रिसर्च हुआ है, क्या पता चला कि जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे उतनी ही चीजें हमारे दिमाग में याद रहेगी। अब बताओ दोनों के पढ़ने में डिफरेंस कितना होगा। ये 1 बार पढ़ेगा, उतने देर में ये 20 बार इसी चीज को पढ़ लेगा। कितनी बार, 20 बार। तो ये 1 बार पढ़ेगा, ये 20 बार पढ़ेगा, याद किसको रहेगा, याद रहेगा यही 8 पेज वाले का। और यही तो होते हैं टॉपर्स। एग्जाम से थोड़ा पहले भी ये अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही रिवाइज कर जाते हैं, और यही बच्चे जाकर मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहां पर सही करके आते हैं, और फाइनली अपना नाम जो है वो टॉपर में शामिल करवाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते रहे हो तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला। लेकिन अब आप खुद तय करके देखना कि अभी तक, शुरू से तो आप पढ़ते होंगे, कोई 12th पास किया होगा, कोई ग्रेजुएशन पास किया होगा, कोई यहां पर
है ना, मास्टर और पीएचडी वाले भी होंगे। तो अब ध्यान देना कि आपने 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्षों से जो भी पढ़ाई की है, आपने कहां तक का नोट्स बनाया है। क्या लॉन्ग तक ही रुक गए, या शॉर्ट्स भी आपने बनाया है, या फाइनली आपने बुलेट नोट्स भी बनाया है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अवश्य ही बताना, और प्रयास करना किसी एक सब्जेक्ट को इस आधार पर अपना नोट्स बनाने का। और अगर नहीं आएगा बनाने तो आप बता देना, मैं एक टॉपिक लूंगा, है ना, एक टॉपिक जो आपके 30 से 50 पेज का टॉपिक होगा, उसको आधे से भी कम पेज में कैसे समाहित किया जा सकता है, मैं आपके सामने यही क्लास में मैं नोट्स बनाकर दिखा दूंगा कि इसके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, उसका क्या लॉन्ग नोट होगा, है ना, शॉर्ट्स कैसे बनाएं, और फिर बुलेट नोट्स में कैसे लेकर आएं और उसके माध्यम से रिवाइज करें। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है, और ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने किस स्तर तक का नोट्स आज तक बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।